हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या 10th बोर्ड परीक्षा जो आपका 2026 में है। 2026 के सामाजिक विज्ञान के 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके लिए यह गेस प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यह जो है जितने भी है सभी गेस प्रश्न है जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं और समझते चलते हैं सभी क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चलते हैं अगला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या है कि बॉक्साइट के उत्पादक में कौन राज्य जो है अग्रणी है बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो ओडिशा जो है वह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है बच्चों, याद रखिएगा। जो अपना जो ओडिशा है वह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में पाई जाती है बच्चों। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई जगह है जहां यह पाई जाती है, याद रखिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। तो अधिकांश, यहाँ पर अधिकांश की बातें पूछा जा रहा है। तो अधिकांश लौह इस्पात केंद्र जो है वह कहाँ है यहाँ पर। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका दक्कन पठार, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन पठार जो है, छोटा नागपुर पठार, वहीं से यह जो है कच्चे माल जो है वह उपलब्ध होना, स्थापित होना जो है वह शुरू हो गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। सामाजिक, क्या कहा जाए, सामाजिक विभाजन का आधार भाषा जो कि कहाँ था बच्चों। यहाँ पर देखिए बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह, किसकी शुरुआत हुई है बच्चों। तो यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उससे पहले यहाँ पर तो दांडी यात्रा था ही। देखिए दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है। और दांडी यात्रा जो है वह 12 मार्च 1930 से जो है गांधी जी ने शुरू किया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है वह शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था बच्चों। तो वह नमक जो है, नमक का जो कानून वहां पर तोड़ा जा रहा था उसी के लिए था। इसी कारण, इसी के साथ साथ इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी बच्चों, याद रखिएगा। 1930 याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। यहाँ पर किस बैंक की स्थापना यहाँ पर सबसे पहले हुआ है, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी चीज़ों को समझना है आपको बच्चों। यहाँ पर जो है आपको सभी चीज़ों को समझते चलना है और तब आपको बताना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है, यहाँ पर मैं आपको सबको जो स्थापना तारीख है वह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक, यह आपका स्टार्ट हुआ था 1907 में। कब बच्चों? तो 1907 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह जो बैंक ऑफ इंडिया है आपका, यह 1906 की है बच्चों, याद रखिएगा। कब? 1906 में इसकी स्थापना हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वह 1911 में बच्चों। कब? तो 1911 में हुआ था। और यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है आपका, वो 1894 में हुआ था। कब? 1894 में। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा रहा है, किसकी स्थापना जो है सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। कैलोरी मापदंड जो है वह किसने दिया है, यही हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उससे भी अच्छी तरीके से समझते चलते हैं। तो भूमि का परिश्रमिक कहलाता है। भूमि का जो है यहाँ पर परिश्रमिक जो है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बच्चों लगान।
क्या कहलाता है, तो लगान यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का यहाँ पर कुपरिणाम यहाँ पर क्या है बच्चों, तो वह है अलगाववाद। क्या है, अलगाववाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ जो है वह एकात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों, तो वह हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो है वह थे लाला लाजपत राय। कौन बच्चों, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है स्थापना दिवस वह 1920 में हुआ था बच्चों, याद रखिए कब, तो 1920 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यहाँ पर देखिए ABC, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। और तो वह जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसकी जो स्थापना दिवस है वह कब था? तो 1906 था बच्चों। कब? 1906 में हुआ था, दिसंबर 1906 में। देखते हैं यहाँ पर, और यह दिसंबर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति जो है वह कहाँ की जाती है? कार्यपालिका पदाधिकारी जो है उसकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो वह किया जाता है नगर निगम में बच्चों। कहाँ किया जाता है? नगर निगम, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो जो स्टील प्लांट था वह किस पंचवर्षीय योजना में बना है? तो वह हो जाएगा हमारा चौथा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चौथी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन जो है वह 1946 में किया गया बच्चों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। यहाँ पर 1946 ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वह कौन है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य यहाँ पर हमारा हो जाएगा गोवा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा? गोवा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है वह क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य यहाँ पर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है बच्चों। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 18वां नंबर कि प्रोपीसी जो है यहाँ पर महालोनबिस की अध्यक्षता में किनका गठन किया गया था? महालोनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी गठन का। प्रोपीसी जो है वह उसकी अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी, यहाँ पर जो है सांख्यिकीय संगठन CSO सेंट्रल जो होता है उसी की स्थापना किया गया था। कब? तो 1951 में बच्चों, ये भी याद रखिएगा। कब? 1951, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1951 में किया गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की जो रुपया है यहाँ पर करेंसी है वह रुपया है बच्चों, करेंसी। तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, यह तीनों जो है यहाँ पर रुपया ही चलता है बच्चों, याद रहे, यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। और इसके अलावा जो श्रीलंका है, मालदीव है, यह सब में यहाँ पर मुद्रा जो है रुपया ही चलता है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बचत बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है? बचत जो है वह आय का उपभोग होता है, आय के उपभोग का
अंतर यहाँ पर बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पर आय तथा यहाँ पर उपभोग का अंतर यहाँ पर बोला जा सकता है, बचत होता है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की यहाँ पर सबसे प्रथम सरकार थी बच्चों। किसकी? बाओ दाई यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि प्रथम जेनेवा कन्वर्सेशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वर्सेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि 1864 में हो जाएगा बच्चों। किसमें? 1864, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। प्रथम जेनेवा कन्वर्सेशन जो है वह युद्ध के दौरान घायल सैनिक जो होते हैं, सैन्य कर्मियों के इलाज में सुधार के लिए आयोजित किया गया था, जो कि 1864 में बच्चों किया गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है। तो किसके अनुसार? यहाँ पर रॉलेट एक्ट के अनुसार बच्चों हो जाएगा। किसके अनुसार? तो रॉलेट एक्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर बोला जा रहा है, तो वह कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यह आपसे बार बार पूछा जाता है बच्चों। यह अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो आप लोग बता दीजिएगा कि यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बच्चों। कब? तो 13 अप्रैल 1919 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण जो है वह 1871 में पूर्ण हुआ था बच्चों। कब? तो 1871 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है वह किस देश का शासक था? तो वह फ्रांस का था बच्चों। कब? फ्रांस का था। और वह 1848 में जो है वह शासक बना था, याद रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या है कि निम्न में से क्या शाख पत्र नहीं है? निम्न में से यहाँ पर क्या शाख पत्र नहीं है? तो वह अधिविकर्षण जो है यहाँ पर अधिविकर्ष, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या है कि ओस प्रकार का है। ओस जो है, ओस वह किस प्रकार का है यहाँ पर पूछा, किसके लिए यह उपयोगी है, यह सब आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ओस जो है वह धान का हो जाएगा। यहाँ पर किसका? तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा धान का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यहाँ पर और भी अगर पूछा जाता, ओस जो है वह अमन, बोरो, धान की जो फसल है उसकी किस्में हैं बच्चों, वह उसकी किस्में होती है और जिन्हें अलग अलग मौसमों में उगाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है वह किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो कि हो जाएगा बच्चों 1975 में। कब? 1975 में जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को घोषित किया गया था। इसी वर्ष से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना शुरू हो गया। कब? तो बच्चों 8 मार्च को, याद रखिएगा। 8 मार्च यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है वह विश्व व्यापार यानी कि WTO जो है उसके सदस्य कब बना? तो वह बना था बच्चों 1 जनवरी 1995 को। कब? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी बच्चों। कब? 1 जनवरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार जो है वह कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को। क्या? तो कैसर ए हिंद यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी में है यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है?
कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय यहाँ पर नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर इंदौर जो है यह नहीं है बच्चों। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, किसी भी भारतीय रेलवे जोन का यहाँ पर मंडल का मुख्यालय नहीं है। जबकि यहाँ पर जो बिलासपुर, हाजीपुर और कोलकाता दिया हुआ है, यह सभी जो है उसका मुख्यालय है। लेकिन यहाँ पर इंदौर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। और देखिए, निम्न में से कौन विशेषण आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? आर्थिक क्षेत्र से पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा बच्चों फाल्टा। क्या हो जाएगा बच्चों? फाल्टा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन सी यहाँ पर पूछा जाए कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए तुंगभद्रा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है बच्चों, याद रखिए नदी घाटी परियोजना है। और इसमें से जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, याद रखिए। कहाँ? यह जो तुंगभद्रा है इसके आसपास कौन कौन है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में रेडियो की प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो प्रसारण भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो ऑफ यहाँ पर बॉम्बे जो है, यहाँ पर देखिए क्या है, रेडियो ऑफ बॉम्बे यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि कब प्रसारण शुरुआत हुआ था तो याद रखिएगा कब? 1923 में बच्चों। कब? 1923 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है वह 1972 में हुआ था बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा जिला जो है वह जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर पूर्णिया हो जाएगा बच्चों। कौन? पूर्णिया बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जिला जो है वहाँ पर जूट का सबसे बड़ा उत्पादक वह है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची का जो संबंध है यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, वह किससे है? तो वह है नगर निगम के आय स्रोत से बच्चों। किससे? तो वह है नगर निगम के आय स्रोत से। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? हिंदी के अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, तो पूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 21 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुसूची जो भाषा है वह 22 है और हिंदी के अलावा पूछा जा रहा है तो उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा बच्चों। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव है यहाँ पर सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था बच्चों। कहाँ? ब्रिटेन में पड़ा था बच्चों। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और यह आपको जो वीडियो है यह आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन किन राज्यों से है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो वह हो जाएगा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना का क्या क्या? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है बच्चों। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि ब्रेट वुड संधि जो है वह उसकी स्थापना कब हुआ था? यही हमसे पूछा जा रहा है क्या कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो है उसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो वह हुआ था 1958 में। कब? 1958 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय संविधान की नीति जो निर्देशक सिद्धांत जो है DPSP के तहत अनुच्छेद 40 में, याद रखिए बच्चों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत जो है के गठन का प्रावधान करता है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन का आधार देता है बच्चों, किसमें? अनुच्छेद 40 में। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर।
अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है बच्चों। तो लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा गया है बच्चों। किसे, तो राजनीतिक दल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बच्चों कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा हमारा ओडिशा में बच्चों। कहाँ, ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है संयंत्र कहाँ स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है बच्चों, तो वह हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन पतन पूर्वी तट पर यहाँ पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर मार्मागांव जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का इसमें से कौन जो है वह कारक है, तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान या फिर इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, मृदा निर्माण जो है उसका कारण यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। इसमें से पूंजी बाजार का अंग कौन है बच्चों, तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है इनमें से सभी ही हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति यहाँ पर विधान जो है वह कब पारित हुआ था बच्चों, तो वह हो जाएगा 1904 में। 1904 यहाँ पर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। किस क्षेत्र का यहाँ पर जो है योगदान यहाँ पर सर्वाधिक है, वह हमसे पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा बच्चों सेवा क्षेत्र का। किसका बच्चों, सेवा क्षेत्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कि भारत में एलपीजी क्या है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई। तो भारत में एलपीजी नीति जो है वह 1991 में अपनाई गई थी बच्चों। कब, 1991 में अपनाई गई थी। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि खनन को किस क्षेत्र में, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो वह औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं बच्चों। किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं माइनिंग को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक जो है उसका यहाँ पर एजेंसी कार्य जो है वह क्या है, तो वह है बच्चों प्रतिभूतियों का क्रय मूल्य करना। याद रखिए किसका, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। यहाँ पर देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता जो है इसका मूल तत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, आपसी सहयोग या फिर यहाँ पर स्वैच्छिक सदस्यता या फिर जनतांत्रिक संचालन। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका इनमें से सभी ही आंसर होगा। याद रखिएगा इनमें से सभी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा जो है वह पूंजी निर्माण होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बचत द्वारा बच्चों। किसके द्वारा, यहाँ पर पूंजी निर्माण जो है वह बचत द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है या फिर प्रवण रहता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह जो है उत्तरी बिहार। कहाँ, तो बच्चों उत्तरी बिहार। बिहार का जो उत्तरी भाग जो है वह कोसी, गंडक और बागमती नदियों जैसे कई नदी है, इसके कारण जो है वह बाढ़ से हमेशा ही ग्रसित रहता है बच्चों। और चलिए देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि
गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में भयंकर भूकंप यहाँ पर पूछा जा रहा है कब आया था, तो वह आया था 2001 में। बच्चों कब? 2001 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी? भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना यहाँ पर चलाई गई थी? तो वर्षा जल संरक्षण, वाटर शेड मैनेजमेंट, टिप सिंचाई या फिर किया यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? इनमें से सभी। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी नहीं है? इसमें से कौन जो है वह दक्षिण बिहार की नदी नहीं है बच्चों यहाँ पर? तो कोसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण बिहार की नहीं है बल्कि उत्तरी बिहार की है, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वह कोसी को ही कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति जो है वह राज्य सरकार करती है? तो वह नगर आयुक्त का, नगर आयुक्त यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से किसकी नियुक्ति जो है वह सरकार करती है? यहाँ पर जो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार जो बनाने में उसकी व्यवस्था जो है वह किस प्रकार से होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह होता है बहुदलीय व्यवस्था। किसका? तो बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग जो है उसका गठन 1950 में हुआ था बच्चों, 15 मार्च 1950 को। याद रखें कब? 15 मार्च 1950 में हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा बच्चों क्या क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? तो यहाँ पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वह अप्रैल 1902 में हुआ था। कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में बच्चों, अप्रैल 2002 में यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है बच्चों? तो वह किया जाता है खादर को। किसे? खादर को कहा जाता है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन जो है वह सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है बच्चों सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? भारत में सर्वाधिक यहाँ पर चाय निर्यात का पतन यहाँ पर कौन है? तो वह है बच्चों कोलकाता। भारत की बात यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए हमारा कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कौन सूती वस्त्र में यहाँ पर सबसे अग्रणी है बच्चों? तो वह हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता जो है वह कितनी वृद्धि होती है? यहाँ पर रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा 10 गुना बच्चों। क्या? रिएक्टर पैमाने के बाद जो है वह प्रत्येक जो वृद्धि होती है भूकंप में वह कितना हो जाएगा बच्चों? लगभग यहाँ पर 10 गुना यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य जो है बच्चों वह है सिक्किम। कौन है बच्चों? सिक्किम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वही बच्चों 5 जून 1974 का। यहाँ पर जो है 5 जून 1974 की बात किया जा रहा है, जब हमारे छात्र नेता
बिहार के जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था उसकी बात किया जा रहा है, जिसे हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किस नाम से? तो संपूर्ण क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस में रखे जाते हैं बच्चों? किस में रखे जाते हैं? तो संघ सूची में। क्या आंसर हो जाएगा? संघ सूची यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि यूनान को किस देश का पुराना कहा जाता है? यूनान को किस देश का यहाँ पर क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर तो कहा जाता है पुराना यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यूनान हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। यहाँ पर यूरोप नहीं होगा बल्कि यूनान हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है? देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं हम लोग ड्यूमा बच्चों। क्या? रूस की संसद को हम लोग कहते हैं ड्यूमा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह ताशकंद में हुआ था बच्चों। कहाँ? ताशकंद में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुआ था। एम.एन. राय और कई लोगों ने मिलकर किया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित है? तोकिन फ्री स्कूल जो है वह वियतनाम में बच्चों स्थापित है। कहाँ? वियतनाम। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एल्बर्ट बिल जो है वह किसके शासनकाल में यहाँ पर पारित हुआ पूछा जा रहा है? तो लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पर बच्चों, असहयोग आंदोलन का जो यहाँ पर स्वीकार किया था लॉर्ड, यहाँ पर क्या देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। क्या हो जाएगा? नागपुर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। स्वीकार किया गया था नागपुर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि मुद्रण का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ है? मुद्रण का प्रारंभ जो है वह किस देश में हुआ है? तो वह हुआ है बच्चों चीन में। कहाँ? चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस का प्रशासन यहाँ पर प्रकाशन जो है वह किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन यहाँ पर किसने किया है? तो वह किया है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने बच्चों। किसने? मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर किया है। और देखते हैं अंतिम सबसे लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेडियो की प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो का प्रसारण जो है वह रेडियो ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया था। यहाँ पर हो जाएगा बॉम्बे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।